हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद मेरा नाम है। है। यार, पाकिस्तानी सेना ने भारतीय 14 लाख सेना के आगे फेंके हथियार और मान लिए अपनी भारतीय सेना के आगे। यार पूरे ये पाकिस्तान में मचा माता हूँ ये कैसे हो यार? भाई हार मान ली। साहब। 14 लाख की आर्मी और जो रिजर्व में है भारत के, हाँ, वो फिर तो 25 लाख बनते नहीं होंगे तकरीबन। हाँ। और भाई आप खुद अंदाजा लगाओ कि हमारे पास सिर्फ 6-7 लाख है। नहीं मुकाबला कर सकते ओ भाई यार। वॉच करते ये क्या अपडेट निकल कर आ रही है, तो बहुत ही बड़ी खबर है भाई। तो कौन करते हैं स्टार्ट। मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है बजट एक वो तरफ, बढ़ा लिया है। डिफेंस का बजट एक तरफ। वही तो। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। का करना क्या है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत जो है यानी कि मेक इन इंडिया, ये एक फैंटास्टिक पैसा तो पॉलिसी बहुत है दे कि रहा है। जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता या जिस देश के पास अपने हथियारों का इकोसिस्टम नहीं होता है, वो देश लड़ाई में सफर करता है, उसे प्रॉब्लम होती है। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के अंदर आए दिन अगर 6-12 महीने में इस टाइप का डिस्कशन कई बार होता है कि भाई इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो बहुत बढ़ चुका है, पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है। इंडिया अपने जो डिफेंस बजट बढ़ा है उससे ये परचेस कर रहा है, जैसे S-400 हो गया, उसके बाद रफाइल हो गया, उसके अलावा और भी कई सारी मिसाइल्स हो गई, खुद भी डेवलप कर रहा है। तो वो खुद को कंपेयर करने में लग जाते हैं कि भाई इंडिया का इतना सारा डिफेंस, हमारा टोटल बजट भी उतना नहीं होता जितना इंडिया का डिफेंस है। तो फिर आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा? ये तो एशिया के अंदर या फिर कहीं कि साउथ एशिया के अंदर ज़रा कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। अरे भाई कंपैरिजन करना क्यों है? दूसरी तरफ बांग्लादेश है जो आपसे थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन कम है, ठीक है। अगर पाकिस्तान 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन है तो बांग्लादेश भी 16-18 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर आप दूसरा देखो, श्रीलंका देखो, नेपाल देखो, वो भूटान देखो, वो तो कभी कंपेयर नहीं करते इंडिया के साथ कि भाई इंडिया का इतना अच्छा खासा बजट है तो हम आने वाले दिनों में थोड़ा मतलब कि तकलीफ फील करेंगे। ऐसा तो कोई डिस्कशन होता नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जो दुश्मन है ना, अगर वो ज़्यादा ताकतवर हो गया तो फिर आने वाले दिनों में कंपेरिजन तो छोड़िए, बात करने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते, तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। पाकिस्तानी हुकूमत को अब यकसू होना चाहिए, इस तरह यकसू होना चाहिए जिस तरह तालिबान के मामले में हुई, वजीरिस्तान के मामले में हुई। कोई रू रियायत की अब गुंजाइश नहीं है। MQM को हुकूमत में शामिल कर लें, जहां तक उसकी सियासी आजादियों को ताल्लुक है, पूरी आजादी उन्हें दिए रखें, जो जलसा करें, जुलूस निकालें, जो मर्जी करें, लेकिन कोई मुजरम दंदनाता फिरे, इसकी इजाजत अब नहीं होनी चाहिए। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना $5 डिफेंस मिलियन बजट तकरीबन। यानी कि अगर इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर। इंडियंस 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए क्या है हमारा पाकिस्तान सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर मुकाबला करेगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू make Indian defense forces autonomous, so we need to immediately buy the military hardware. So अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिपरी
का डाटा देखें, इसमें देखा जाए तो जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दैट इज $2443 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट $2.43 ट्रिलियन द वर्ल्ड इज स्पेंडिंग इन 2024, which is 6.8% इंक्रीज एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस 2023। देख ले। अब इंडिया जो है बिल्कुल भाई, उसमें तगड़ी पोजीशन और इंडिया देखो कितना फिर बढ़ा रहा है। केपेक्स के ऊपर, यानी कि जो खरीदारी वाली चीजें हैं, राफेल भी आ गया, तेजस का भी ऑर्डर दे दिया, आपके अपाची भी आ गए, कितनी सारी चीजें हो गई। लेकिन रक्षा बजट जो है मेन बजट के साथ जो पेश होता था, अब वो नहीं हो रहा है। इंटरिम बजट में कुछ पैसा दिया, लेकिन सारी चीजें हो रही हैं। हमारा ज्यादातर बजट जो है, लोग कहते हैं 60 से लेकर 65% जो है वो तनख्वाहों में और पेंशन्स में चला जाता है। अब लोग कहते हैं साहब, अब अगर इतना बड़ा हिस्सा अगर आपका पेंशन में चला जाएगा और तनख्वाहों में चला जाएगा, फिर भारत के पास नए नए हथियार आएंगे कैसे? तो आज मैं उस चीज का भी जवाब दूंगा, और हमें एक्चुअली चाहिए क्या, मैं आज उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि बजट आज पेश करा गया है। देखो अब इंडिया ये क्या कर रहा है, देख लो। और हमारा आज की तारीख में जो बजट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.9% ऑफ आवर जीडीपी, 1.9% पूरी जीडीपी का, मतलब 2% का। अब इसमें से 65%, हम 65 पकड़ लेते हैं मोटा मोटी, 65% जो है वो चला जाता है तनख्वाहों में और आपके पेंशनों में। अब क्या करा जाए, पहला सवाल ये है। तो सवाल का जवाब ये है कि इस 1.9 को बढ़ा के आप 3.5 करिए। ना आप पेंशन्स के साथ खेल सकते हैं, ना आप तनख्वाहों के साथ खेल सकते हैं। जो काम नहीं कर सकते उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की, उसमें ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है नहीं। वो होगा। दैट इज द कॉस्ट ऑफ अ स्टैंडिंग मिलिट्री। अब देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, कह रहे हैं कि और बजट बढ़ाओ। कोई भी कंट्री की जो मिलिट्री होती है, $80 बिलियन अगर चाहे आप भारतीय वायुसेना की बात कर लीजिए, थल सेना की बात कर लीजिए, या फिर आप नौसेना की बात कर लीजिए, आप जो भी ये मिलिट्री स्ट्रक्चर में आते हैं, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप जब इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं ना, आप ये जानते हुए प्रीमियम देते हैं कि कल अगर प्रॉब्लम होगी, माई फैमिली एंड आई आर वेल कवर्ड। एग्जैक्टली भाई साहब, देखो इंडियंस की सोच देखो कि भाई साहब वो कह रहे हैं कि $200 बिलियन तक लेकर जाओ अपनी आर्मी के पैसे को। और भाई इधर हम पाकिस्तानियों ने आज तो हथियार खड़े कर दिए कि भाई इतनी बड़ी फौज का मुकाबला किधर से करेंगे यार। भाई साहब उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, किधर से हम उनके आगे खड़े हो सकते हैं? हमारी 7 लाख की सेना 21 लाख की सेना के आगे कैसे खड़ी हो सकती? नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा। उनके पास इतना मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, हम दुनिया के, तो वो हमारे आगे 3 खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और उनके पास जो हथियार है उनकी तो तुम बात ही ना करो, हमारा एक बंदा और उनके आगे 3 जवान खड़े हुए हैं। और जो फिर उनका जोश और जज्बा है वो हमसे कहीं ज्यादा आगे है। फिर बिल्कुल वो उनको छोड़ दो भाई साहब, उनका तो लेवल ही तुम छोड़ो कि भाई वो इस टाइम किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं यार। उनकी फजाइया देख ले, उनके जहाज देख ले, हमसे 4 गुना ज्यादा है। और आज हम लोग भाई साहब हथियार खड़े करके बैठ गए, भाई हम इंडिया से नहीं बढ़ सकते, तो ये तो बात सच है। अगले बात करें कि हमारे भाई आर्मी का बजट $200 बिलियन पे होना चाहिए, और हम पाकिस्तानी $8-9 बिलियन अपनी आर्मी का बजट करके बैठे हुए हैं। तो भाई $8-9 बिलियन किधर और $200 बिलियन की बातें किधर? जब $200 बिलियन इंडियन आर्मी का हो गया तो सोचो पाकिस्तानियों कि क्या हाल करेगा इंडिया इस दुनिया का। जब सोचो कि $80 बिलियन में वो 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता, और $80 बिलियन में वो ऐसी चीजें बना रहा है कि भाई जो अमेरिका तक को टारगेट होगा। बिल्कुल मिसाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सोचो कि $200 बिलियन जब इनको मिलता है फिर तो क्या चीजें बनेगी, ये फिर क्या क्या करेगा इंडिया, खुद अंदाजा लगा लो। इधर हमारा मिसाइल भाई पिचकारी इंडिया से आगे मार नहीं सकता, हम लोगों ने उसे आगे कोई काम नहीं किया। उन्होंने ऐसी पे लगाई है कि अमेरिका तक मार सकता है, चाइना तक। अमेरिका भारत के टारगेट पे है, वो चाइना का और पाकिस्तान का कोना शामिल है। ओ भाई जो अब अमेरिका तक टारगेट है, पाकिस्तान चीना था। तो मैं कहता हूँ कि अंदर जो हमारे यहाँ एक वो चूंटी भी घूम रही है ना, वो भी हमारे इंडिया की नजर में। बिल्कुल। और हम लोग कहाँ से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कहीं से। आज तो इन्होंने हथियार डाल दिए भाई, इन्होंने बोला हम मुकाबला नहीं करते। वाह भाई, सीधी बात है भाई, हमारी औकात ही नहीं है इंडिया के आगे खड़े रहने की। घुटने टेक दिए साफ के भाई साहब, इतनी बड़ी 21 लाख की सेना का मुकाबला हमारे बस की बात नहीं। किधर करेंगे भैया? सवाल 7 लाख किधर, 21 लाख किधर, यार मुकाबला किधर है? नहीं बनता भाई बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इतनी वीडियो खत्म करते हैं तो